पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि चेत्ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। बृहदारण्यक उपनिषद 1:3-2 आनंदगिरी टीका पृष्ठ 83 है। ठीक। ऊपर से भी तीसरी लाइन नीचे। ठीक। नारायण। अतो मानात् तस्यानुष्ठानानुष्ठान हेतु कार्याकार्यधिया वित्यर्थः। मानात् यथोक्तमेयानुरोधात् इत्यर्थः। यदि साध्य लेकिन विधेय हो तो अनुष्ठेय होता है। साध्य यदि प्रतिसिद्ध हो तो अनुष्ठेय नहीं होता। और कहीं सिद्ध का प्रतिपादन हो तो उसका बोध होने पर भी वह उत्पाद्य न होने के कारण अनुष्ठेय नहीं होता। अनुष्ठान और अनुष्ठान के प्रकार का ज्ञान इस प्रकार होना चाहिए। कलंज का भक्षण न करे निषेध विधि है। जो व्यक्ति दुर्गति नहीं चाहता, परलोक में आस्थान्वित है, आस्तिक है, अधर्माचरण के प्रति जिसके हृदय में आस्था नहीं है, उसने इस वाक्य को सुना कि कलंज का भक्षण न करे, तब सम्मुख कलंज में उसकी प्रीति प्रवृत्ति नहीं रहेगी। कलंज भक्षण से वह विरत हो जाएगा। लेकिन किसी के मन में स्वर्ग की कामना है, स्वर्ग कामो यजेत, दर्श पूर्णिमा के द्वारा, पूर्णमासी के द्वारा स्वर्ग काम याग का अवलंबन ले, सब प्रकार से अधिकृत भी है और स्वर्ग की कामना भी रखता है। तो इस विधि वाक्य को सुनकर समझकर उसकी स्वर्ग के साधनभूत
यागादि में प्रीति प्रवृत्ति अवश्य होगी। लेकिन सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म इस प्रकार सिद्ध तत्व के ख्यापक वचन को सुनता है, जिसमें विशेषण विशेष्य दोनों हैं। सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म। सिद्ध पदार्थ के अवगम में ही फिर इस प्रकार के वाक्य का उपयोग हो जाता है। सिद्ध पदार्थ जो है उत्पाद्य नहीं है, पहले से ही सिद्ध है। इस प्रकार वाक्य का श्रवण करके कहीं अनुष्ठान में प्रवृत्ति होती है, कहीं अनुष्ठान में प्रवृत्ति नहीं होती, यह अभिप्राय। अतो मानात् तस्य अनुष्ठानानुष्ठान हेतु कार्य कार्यधेयात् इत्यर्थः। लेकिन बुद्धि दोनों प्रकार के वाक्य के श्रवण से बनेगी। कार्यपरक बुद्धि बनेगी, अकार्यपरक बुद्धि बनेगी। कलंज भक्षण के निषेध का वचन सुन करके अनुष्ठान में कलंज भक्षण में प्रवृत्ति नहीं होगी। ब्रह्म का वर्णन सुन करके ब्रह्म उत्पाद्य नहीं है, स्वतः सिद्ध है, पहले से ही प्राप्त है, तब फिर उपरामता ही होगी। ब्रह्म ज्ञान मात्र से कृतार्थता हो जाएगी। लेकिन स्वर्ग की इच्छा है और अग्निहोत्र स्वर्ग का साधन है। इस विधिवाक्य का ज्ञान हुआ तो स्वर्ग के साधन भूत अग्निहोत्र में उसकी प्रीति प्रवृत्ति होगी। मांत्रिक याग में विधिवत यज्ञों पर संपन्न पुरुष सद्गृहस्थ अधिकृत होते हैं। अमांत्रिक याग में अन्यों की भी प्रीति प्रवृत्ति हो सकती है। श्रीमद् भागवत महाभारत आदि के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। पंद्रहवीं टिप्पणी अनुष्ठेय का ज्ञान होगा। कर्तव्य की बुद्धि तो बनेगी। जिस प्रकार का मेय होगा, प्रमेय होगा, उसी के अनुरूप कभी अनुष्ठेय बुद्धि बनेगी, कभी अननुष्ठेय बुद्धि बनेगी। बुद्धि दोनों प्रकार के वाक्य को सुनकर बनेगी। बुद्धि माने ज्ञान। इसका अर्थ यह हुआ कि केवल जो लौकिक ज्ञान और कर्म उसी के उपार्जन में संसारी व्यक्ति रमे रहते हैं, अधिकांश वही असुर हो जाते हैं। उनकी संख्या बहुत होती है। लेकिन शास्त्र सम्मत ज्ञान का अर्जन करे, शास्त्र सम्मत कर्म करे अपने अधिकार की सीमा में, तो व्यक्ति का लौकिक उत्कर्ष भी होता है, पारलौकिक उत्कर्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। और निष्काम भाव से कहीं स्वकर्मानुष्ठान करे भगवदर्थ, तो परमात्मा की अभिव्यक्ति या प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। हाँ, फल के लिए कुछ लौकिक क्रिया से भी फल उत्पन्न हो जाता है, उसके लिए वैदिक विधि का अनुसरण। क्या हुआ? जैसे पुत्रेष्टि याग है। हाँ, पुत्रेष्टि याग है, बिना पुत्रेष्टि याग के भी पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं लौकिक। क्या अर्थ हुआ? दृष्ट फल जिन शास्त्रीय कर्मों का है, यही ना। ऐसे शास्त्रीय कर्म जिनका फल लौकिक है, दृष्ट है, उनकी आवश्यकता नहीं है, कहना चाहते हैं। अरे भगवान राम की अभिव्यक्ति किस याग से हुई थी? दशरथ जी अपने बलबूते पर संतान प्राप्त करने में असमर्थ सिद्ध हुए। प्रारब्ध कुछ ऐसा था, पौरुष की पराकाष्ठा थी। लेकिन जहाँ लौकिक विधा से जिस कार्य की सिद्धि प्रसिद्ध है, पर्याप्त उसका आश्रय लेने पर भी उस कार्य की सिद्धि न हो, वहाँ पर फिर
वेद वचन का आलम्बन लेना पड़ता है। पुत्रेष्टि याग साधन है, पुत्र रत्न की प्राप्ति साध्य है। इसका ज्ञान क्या लौकिक विधा से होगा? कारीरी याग साधन है, वर्षा की प्राप्ति साध्य है। इस साध्य साधन भाव का ज्ञान तो शास्त्र के द्वारा ही होगा। तब तो फिर जितने काम्य कर्म हैं, काम्य कर्म के कितने फल होंगे? निषिद्धाचरण से रहित शास्त्र सम्मत जो काम्य कर्म हैं उनके कितने फल हो सकते हैं? लौकिक उत्कर्ष हो सकता है, पारलौकिक उत्कर्ष हो सकता है। जिस प्रकार की कामना होगी उस प्रकार का फल मिलेगा। तो लौकिक फल की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, ये तो नहीं कह सकते ना। धन जन आर्त अर्थार्थी भक्त फिर तो भगवान के सिद्ध ही नहीं होंगे। क्या आर्त अर्थार्थी भक्त तो भगवान के फिर सिद्ध ही नहीं होंगे कोई। लौकिक फल के लिए भी अलौकिक जो विधा है वेद, उसी के आधार पर मालूम पड़ा ना कि कारीरी याग से वर्षा की प्राप्ति होती है, पुत्रेष्टि याग से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो जिसके वेद में आस्था ही नहीं है उसकी प्रवृत्ति क्यों होगी? दूसरी बात यह है कि साध्य साधन का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा नहीं होगा, वहाँ भी शास्त्रिक समाधिगम्यता है। यह बात वो जो भागवत में चल रहा है क्या, पुत्र प्राप्त करने के लिए ऐसा पुत्र जो इंद्र को मारने में समर्थ हो, तो वो लौकिक फल की प्राप्ति के लिए द्वितीय अनुष्ठान किया या नहीं? तब तो भागवत ऐसे व्यर्थ ही चले जाएगी। लौकिक फल की फिर दिया कि किसी के मन में ऐसा कलुषित भाव नहीं है तो भी वो पुंसमन व्रत का पालन करे, ठीक है। फिर तो सीधी बात ही है, गर्भाधान संस्कार की क्या आवश्यकता है फिर पुत्र की प्राप्ति के लिए? लौकिक विधा से ही फिर नास्तिक को भी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। सब में दिव्यता का आदान होता है ना। उपासना के फलस्वरूप जो धन की प्राप्ति होगी वो धन क्या है? अर्थ, अनर्थ में हेतु नहीं होगा। दंड फल से धन की प्राप्ति होगी, वो धन अनर्थ में हेतु हो। अब वो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, जिसके लिए जो साधन किया उसमें 4 चांद आ जाएंगे शास्त्रीय विधा से। लौकिक फल में भी एक लौकिक प्रयत्न के फलस्वरूप फल मिला, एक शास्त्रीय विधा से प्रयत्न करने पर फल मिला। दोनों में आकाश पाताल का अंतर होता है क्या? इसलिए अभ्युदय निश्चय सिद्धि यह धर्म का फल है या नहीं? वैशेषिक दर्शन दूसरा सूत्र, यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म है। अभ्युदय का सामान्य अर्थ क्या है? लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष या भोग। तो लौकिक उत्कर्ष का नाम भी अभ्युदय है। उपासना के द्वारा विधिवत जो अग्निहोत्री होते थे कभी निर्धन हो ही नहीं सकते थे। अग्नि की उपासना करने वाला तेजो विहीन हो, निर्धन हो संभव ही नहीं। इसलिए फिर सूर्य भगवान की उपासना करते हैं आयु के लिए। आदित्यस नमस्कारम ये कुर्वंत दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। प्रतिदिन भगवान सूर्य को विधिवत नमस्कार करने वाले इस जीवन में तो क्या किसी अन्य जीवन में भी दरिद्र नहीं होता। फिर पांडवों ने, युधिष्ठिर जी ने भगवान सूर्य से पात्र प्राप्त करने के लिए, अन्न प्राप्त करने के लिए उनकी उपासना ही क्यों की?
तो इसका अर्थ ये नहीं है कि शास्त्र सम्मत जितने कर्म होते हैं सबके अदृष्ट फल ही होते हों। भगवान शंकराचार्य ने लिखा ना, कामना युक्त व्यक्ति नित्य कर्म को भी छू देगा तो उसका नाम काम्य हो जाएगा। अब काम्य कर्म के फल कर्ता के मन में अगर देह त्याग के बाद जो स्वर्ग आदि की प्राप्ति है वो है तो उसकी प्राप्ति होगी। लौकिक उत्कर्ष धनमान प्राण परिजन की भावना है तो फिर जो दक्ष प्रजापति और उनके पुत्रों ने तप किया योग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए सब व्यर्थ। कुमारी कन्या जो गौरी आदि की पूजा करती हैं सब व्यर्थ ही हो गए। विवाह को केवल लौकिक कृत्य मानेंगे। फिर वहाँ पर वो कोर्ट में जाकर मैरिज क्यों नहीं, फिर अग्नि प्रज्वलित करके वहाँ विवाह क्यों, अग्नि को साक्षी रख करके विवाह क्यों, सारी प्रथा ही लुप्त हो जाएगी ना। फिर बलिवैश्वदेव क्यों? तो शास्त्र लौकिक फल के विधायक नहीं है तो शास्त्र में आस्था कैसे होगी? लौकिक फल भी शास्त्र के आलम्बन से प्राप्त है तो आस्था होगी कि जब लौकिक उत्कर्ष हो सकता है तो शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करने पर पारलौकिक उत्कर्ष भी हो सकता है। अब पाप की निवृत्ति जो होती है प्रायश्चित, धोखे में या जानबूझकर गोहत्या हो गई तो प्रायश्चित जो होगा, गोहत्या हो गई, गाय को मार दिया तो स्पष्ट है गोहत्या पाप है, इसकी सिद्धि शास्त्र के द्वारा होगी या नहीं? अब गोहत्या का निवारण हो गया, इसमें कौन प्रमाण? शास्त्र ही है ना। तो पाप क्या है पुण्य क्या है इसमें भी, और आर्थ अर्थार्थी भी तो शास्त्र विधि का आलम्बन लेते ही हैं। लौकिक विधा से भी कार्य की सिद्धि हो सकती है और शास्त्रीय विधा से भी कार्य की सिद्धि हो सकती है, ये अभिप्राय है। शारीरम केवलम कर्म, शारीर कर्म का निषेध थोड़े किया गया, लेकिन कर्म की जो परिभाषा है गीता के अनुसार वो क्या है? अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। केवल चेष्टा का नाम नहीं ना, अंत में चेष्टा का पर्यवसान कर्म में होना चाहिए, कर्मगत चेष्टा का। इसीलिए तो यहाँ पर आया कि कर्म के दो भेद हैं, शास्त्र सम्मत कर्म और केवल लोक सम्मत कर्म। शास्त्र को प्रमाण न मानकर शास्त्रीय विधा से कर्म नहीं करेंगे तो भी कर्म की सिद्धि होगी नहीं। कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, ये हुआ। कर्म कर्म में भी अंतर पड़ा या नहीं? क्या कर्म कर्म में अंतर पड़ा? आहार निद्रा भय मैथुन ये सब तो शास्त्र को न मान करके जो कर्म करते हैं जिसका पर्यवसान दृष्ट फल में ही होता है या अदृष्ट फल में भी होता है? वाह, बढ़िया। शास्त्र को न मान करके कोई पाप करेगा तो सेकुलर संविधान लागू होगा या यमराज का संविधान लागू होगा? आप शास्त्र को मानो या न मानो, आप पे शास्त्र लागू है क्या? यही तो कहा ना। आप सोचेंगे कि जो शास्त्र में आस्था नहीं रखता है वो जितने कर्म करता है उसका फल दृष्टि ही होता है, तो नरक किसको मिलेगा? पुनर्जन्म किसका होगा? तरुलता गोल्म कीट पतंग के रूप में। शास्त्र को न मानने वाले पर शास्त्र का नियम लागू नहीं होता। ये नहीं कह सकते मानो या न मानो, ये बात बहुत उछाल के कहने की जरूरत है, इससे आस्तिकता फैलेगी। आपके मानने न मानने से सेकुलर संविधान को लागू करके भी आप समझेंगे कि हम वैधानिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस विधान की पहुंच वहाँ हो तब तो, यमराज भी इस विधान को माने तब तो। यमराज के कोर्ट में न्यायालय में इस सेकुलर संविधान की पहुंच होगी क्या?
तो परमात्मा का जो संविधान है जिसका अनुपालन कौन करते हैं? जितने दिक्पाल हैं वो सब शास्त्रीय विधा से कर्मोपासना के फलस्वरूप दिक्पाल को पद को प्राप्त हुए और सब के सब शास्त्र को ही मानते हैं। इसलिए संविधान कैसा होना चाहिए? जो यमराज को भी मान्य हो। क्या? अतः आमूलचूल परिवर्तन भारत के उत्कर्ष के लिए, विश्व के उत्कर्ष के लिए आवश्यक है। सेकुलर संविधान अगर शास्त्रीय संविधान के अविरुद्ध है तो उतने अंश में मान्य है, कदाचित धोखे में भी अनुकूल है तो उतने अंश में मान्य है। विचार ये करना चाहिए कि यमराज को कौन सा संविधान मालूम होगा। अब कम्युनिस्ट लोग ध्यान दें, वो कहेंगे कि शरीर ही आत्मा है, चेतना विश्व शरीर। ये जो आपकी नास्तिकता है, इस नास्तिकता के वशीभूत होकर के आप उटपटांग काम करेंगे तो मरने के बाद आपकी नास्तिकता काम देगी क्या? वहाँ तो यमराज का संविधान जो जो कार्य विरुद्ध हो गया उस सब का फल आपको मिलेगा। तो देह त्याग के बाद जिस संविधान का अनिच्छन्न पालन करना ही पड़ेगा। हम तो नरक नहीं मानते थे, हमको क्यों नरक में ले जा रहे हो? यमराज के दूत बनेंगे? तुम मानो या न मानो, तुम्हारे ऊपर नियम लागू है। सनातन संविधान सब पे लागू है। क्या? सनातन संविधान सब पे लागू है। देहात्मवादी ये कहेंगे देह के नाश से हम जीव का नाश मानते, अब हमको कोई यमराज घसीट रहे हैं। ये सब कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होगा। कहीं हिंसा का फल भी महाभारत में आया है। एक था अंधा शेर, सूंघ करके ही वो इतना पराक्रमी था, मार डालता था। मार एक बहेलिया ने उस शेर को मार दिया, मरने के बाद उसे स्वर्ग मिला। क्या? मरने के बाद उसको स्वर्ग मिला। इसका मतलब क्या है? क्या पाप है, क्या पुण्य है? आप संविधान शास्त्री नहीं मानते हैं, आपके मानने न मानने से आप पे वो लागू नहीं होगा, ये थोड़े। आप नहीं मानेंगे तो आप पे लागू नहीं होगा, हम नहीं मानेंगे तो हम पे लागू नहीं होगा, ये थोड़े है। हमारी मान्यता यहाँ नहीं चलेगी। लोक में देखो ना, लौकिक संविधान में, सेकुलर संविधान में जिस कार्य को करने पर दंड प्राप्त होना चाहिए, हम उस लौकिक संविधान को नहीं मानेंगे तो क्या पुलिस आदि के चपेट से बच जाएंगे? हाँ, नहीं बचेंगे। नींद आ जाएगी तो पुस्तक गिरेगी। क्या अर्थ हुआ? लोक में भी देखिए ना, अब कोई भारत का नागरिक है और जानबूझ के कहता है मैं संविधान नहीं मानता, ये नहीं। जो अन्य देश के नागरिक भी आएंगे उनको भारत में, बाहर जो अमेरिका में कौन है राइट हैंड साइड चलिए, भारत में लेफ्ट हैंड साइड। ये लौकिक विधान है। लेकिन कोई जानबूझ करके इस मर्यादा का अतिक्रमण कहे, वो कहे मैं चीन से आया, अमेरिका से आया हूँ, ये सब कुछ नहीं चलेगा। भारत की सीमा में आते ही आप पे भारत का संविधान लागू हो जाएगा। क्या या नहीं? आप कोई भारतीय संविधान को ना माने इसलिए भारतीय दंड संहिता उस पर लागू नहीं होगी, ये थोड़े है। भारत में आप रहते हैं तो आप पे भारतीय संविधान लागू होना ही है। सिर्फ ये भारत में ही लागू होगा? जो क्या कह रहे हैं? भारत में ही लागू होगा और दुनिया में जहाँ है वहाँ जी। अरे जिस देश में जाएंगे उस देश का संविधान उस व्यक्ति पर लागू होगा। एक ही संविधान हो पूरे विश्व में तो एक ही संविधान लागू होगा, इसमें क्या है? ये तो कलकत्ता हाई कोर्ट है। वो पूछ रहे हैं क्या पूछ? जो हमारा धार्मिक शास्त्रीय संविधान है, हाँ, वो बाहर के लोग उसके लिए पूछ रहे हैं। पूरे विश्व में जितने मनुष्य हैं सब पर यही लागू होगा। वहाँ पर बुरा न मानो, कुरान और बाइबल ये सब में बहुत अच्छी बात है। पशु प्रवृत्ति से दूर करने में सबका उपयोग है। क्या? चार्वाक दर्शन का भी हम लोग क्या उपयोग करते हैं? देह बाह्य पदार्थ अनात्मा, इसमें चार्वाक दर्शन से भी हम सहमत हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं निंदा नहीं कर रहा, किसी की आस्था पर ठेस पहुंचाना मेरा काम नहीं है। कुरान बाइबल आदि का अध्ययन करें, उसमें भी मानवोचित शील
का सम्मान मिलेगा। पशुतुल्य जीवन न हो, इतना विधि निषेध का अनुपालन तो उसके करने पर भी होगा। लेकिन अगर मनुष्य मानव हुआ है या नहीं, मनु का संविधान लागू हो ही जाएगा। मानव शब्द ही बनता है मनु की परंपरा में। मनुष्य मानव होगा या नहीं, तो मनु की परंपरा में वहाँ मनुस्मृति का संविधान सब पे लागू होगा, और कोई संविधान वहाँ नहीं। हमने कोई अपने संविधान बना दिया, हमारे चेले मान लें, चेलियाँ मान लें, लेकिन वो संविधान अगर सनातन सिद्धांत के अनुसार जो सिद्ध ईश्वर है वही ईश्वर सिद्ध होगा। सनातन संविधान की सीमा में जो पाप पुण्य है उसी का नाम पाप पुण्य होगा, वो पूरे मनुष्य पर लागू होगा। ये नहीं कि जो नहीं माने उस पर नहीं। वही बात हो गई क्या, किसी और संविधान को मान लो, सेकुलर को ना मान लो, कोई और मान लो और मान लो, वहाँ जो संविधान लागू होगा देह त्याग के बाद आपके द्वारा कल्पित संविधान नहीं लागू होगा। ये नियम है। इसलिए अगर ये सब संविधान की आयु की इतनी है, ये भी तो विचार करना चाहिए। ईसा मसीह जी, मोहम्मद जी मैं बोल रहा हूँ, सम्मान स्नेह पूर्वक बोल रहा हूँ। ईसा मसीह जी, मोहम्मद जी, अम्बेडकर जी, सब के लिए कह रहा हूँ, गांधी जी, नेहरू जी, इन सब के प्रादुर्भाव नहीं, मैं कह रहा हूँ अवतार के पहले कौन सा संविधान था ये बताइए। दूसरी बात है, मुसलमानों के पूर्वज कौन थे? कौन थे जी? ये बात करना। अच्छा, क्या मोहम्मद साहब मुसलमान होकर उत्पन्न हुए थे? क्या ईसा मसीह जी क्रिश्चियन होकर उत्पन्न हुए थे? नहीं, मोहम्मद साहब क्या मुसलमान थे? उनके अनुयायी। अच्छा, एक विचित्र बात है ये नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? मैं सम्मान पूर्वक बोल रहा हूँ। सबके पूर्वज का पूर्वज विचार करें तो कौन थे? गोत्र प्रवर्तक ऋषि मुनि थे या नहीं थे? अंत में ब्रह्मा जी थे, अंत में श्रीमन नारायण थे। सृष्टि का पूरा इतिहास किसके पास है आज? अब आप कहेंगे कि वो गपशप है, तो मैं बहुत बोल चुका हूँ इस पर। गपशप नहीं है। आप दर्शन को सृष्टि का रूप दे सकते हैं। कौन सा विश्व में ऐसा दर्शन है जो सृष्टि का रूप धारण कर ले, इतिहास का रूप धारण कर ले? केवल वैदिक दर्शन ऐसा है जिसके आधार पर सृष्टि की संरचना होती है, और इतिहास भी जिसके आधार पर बनता है। जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म को मानिए, फिर कौन सा दर्शन टिकेगा? फिर वैदिक उपनिषद का सिद्धांत ही टिकेगा या नहीं? ये सब हो गया। ये हो गया भृगुकांड, भृगु संहिता। भारत में ऐसे मुसलमान सज्जन हैं या नहीं, तो डंके की चोट से कहते हैं इस सन में हमारे पूर्वज बना लिए गए। कहते या नहीं? कहते हैं। तो अपने मूल पूर्वजों के प्रति आस्था क्यों न रखूं? ऐसे मुसलमान सज्जन भी विश्व में हैं। क्या ये जो आप ले लीजिए भरतपुर आदि में, जिला के जिला ऐसे हैं जिनकी कुल देवी परंपरा से हिंदुओं की देवी हैं, कुल देवता जिनके देव योग से कुछ और बना दिए गए। गोमांस का सेवन भी नहीं करते वो। उनके लिए मैंने मंदिर का शिलान्यास किया था। शंकराचार्य जी का कौन सी जन्मभूमि है? वहाँ हमने मंदिर का उनकी परंपरा से, उनके कुलदेवी, उनके कुलदेवता वही हैं जो सनातनियों के थे। मान लो हमारे पूज्य गुरुदेव हस्तक्षेप न करते तो नोवाखाली कांड के बाद तो बंगाली सज्जन भट्टाचार्य सब एक से एक दिग्गज विद्वान बलपूर्वक उनके मुख में गोमांस ठूसा गया। बहन, बहू, बेटी, माँ के साथ उनका दुरुपयोग किया गया बलपूर्वक। तो बलात् दत्तम मनुस्मृति में लिखा है। पूज्य गुरुदेव ने उन सबसे कहा
बिल्कुल आप जो थे वही हैं, ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण ही हैं, हिंदू हैं। ग्लानि मिटाने के लिए आप प्रायश्चित कीजिए। लोभ के वशीभूत होकर, भय के वशीभूत होकर या बलपूर्वक, नहीं तो सबके पूर्वज कौन हैं? तो हमारे पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वज के समय जो संविधान था उसमें कोई विकृति थोड़े आई है। देश काल वस्तु व्यक्ति सबका ध्यान रख कर वो सार्वभौम सिद्धांत है, ईश्वरीय संविधान है। श्रोताओं बुरा न मानना, होली के दिन नज़दीक आएंगे। अब मैं बहुत संभल के ही प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ और पाठ की ओर चलिए। तथापि 16वीं टिप्पणी वेदांतानां प्रामाण्येऽपि ब्रह्म किं कस्यचिद् वाक्यस्य अर्थपदस्य वा। तथापि ब्रह्मणो वाक्यार्थत्वं पदार्थत्वं वा नाद्यः इत्याह अनुष्ठेयत्व इति। मान लो ब्रह्म 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 चिल्लाते हो, ठीक है थोड़ी देर के लिए, तो उससे तो सज्जनन न्याय ना हमने मान लिया। कोई वाक्य बताओ वैदिक, पदार्थ, पद का अर्थ सिद्ध होता हो ब्रह्म या वाक्य का अर्थ सिद्ध होता हो ब्रह्म। वाक्यार्थ है ब्रह्म या पदार्थ। जब शास्त्र को आप मानते हो, ब्रह्म को शास्त्रिक समधिगम्य मानते हो, तो वाक्यार्थ के रूप में या पदार्थ के रूप में मानते हो, यह तो बताओ। अनुष्ठेयत्व इति। फिर वही आग्रह का है, घुमा फिरा के अपना आग्रह। क्या आग्रह है? पहले आप आक्षेप करते हो अपना मनोभाव तो बताओ। मनोभाव ये है कि जो अनुष्ठेय नहीं है वह वैदिक शब्द या वैदिक वाक्य का विषय भी नहीं है, प्रतिपाद्य भी नहीं है। पूर्व पक्ष अनुष्ठेयत्व, विधेय वही होगा जो अनुष्ठेय होगा। तो ब्रह्म तो सिद्ध पदार्थ है। सिद्ध पदार्थ में वेदों का परम तात्पर्य हो ही नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा जो ब्रह्म है वो क्या है जी? न वाक्यार्थ है न पदार्थ है। पहले वाक्यार्थ नहीं है क्योंकि अनुष्ठेय है। अनुष्ठेय अभी है कि सिद्ध पदार्थ का वर्णन वेद नहीं करते, ये तो नहीं। अग्निहोत्रम जुहिया स्वर्ग कामः दधना जुहोति। दधना दही से होम करता है, यवैर्वा व्रीहिर्वा। लेकिन सबका उपयोग किस में है? सिद्ध पदार्थ को कार्वांग के रूप में प्रयुक्त किया गया है। जौ भी सिद्ध पदार्थ है, गेहूँ भी सिद्ध पदार्थ है, दधी भी सिद्ध पदार्थ है। दधना जो होती यवैर्वा व्रीहिर्वा, लेकिन वो सब यज्ञांग के रूप में है। द्रव्य और देवता का संवेद स्वरूप जो यज्ञ है, तो द्रव्य तो सिद्ध पदार्थ है। उस सिद्ध पदार्थ के भी कितने भेद हो गए? कार्य कोटि का सिद्ध पदार्थ, बीज कोटि का सिद्ध पदार्थ और कार्य कारण से अतीत सिद्ध पदार्थ, तीन भेद हो गए या नहीं? पार्थिव प्रपंच भी सिद्ध है, पृथ्वी भी सिद्ध है, जल भी सिद्ध है, तेज भी सिद्ध है, वायु भी सिद्ध है, आकाश भी सिद्ध है। लेकिन तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार ये सब कार्य हैं। सिद्ध होते हुए भी कार्य कोटि के हैं। उत्पाद्य हो गए नहीं ब्रह्म के लिए। हम तो आकाश नहीं बना सकते, आकाश को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठोस पृथ्वी को खोद देंगे, छिद्र निकल आएंगे। क्या आकाश को हम व्यक्त कर सकते हैं, आकाश बना नहीं सकते। क्या है? वायु को हम व्यक्त कर सकते हैं, वायु बना नहीं सकते। अग्नि को हम व्यक्त कर सकते हैं, अग्नि बना नहीं सकते। जल को हम व्यक्त कर सकते हैं, जल बना नहीं सकते। तालाब आदि मिट्टी को खोद खोद के जल को हम व्यक्त करते हैं या जल बनाएंगे? इस फैक्ट्री में विशेषता ये है कि इससे जल की उत्पत्ति होती है। अरे जल को व्यक्त करोगे या क्या करोगे? अब हाँ, हम पृथ्वी बना नहीं सकते, पृथ्वी को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है या नहीं? इसका अर्थ क्या हुआ
अब भगवान तो सृष्टि बनाते हैं तो आकाश को भी बनाते हैं, सिद्ध पदार्थों के कितने भेद हो गए? 3। पहला भेद कार्य कोटि प्रविष्ट जो सिद्ध पदार्थ, पार्थिव प्रपंच, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सब। दूसरा कौन है? अव्यक्त बीज, प्रकृति, इसको कहेंगे प्रधान, माया जो भी कहें, शक्ति। तीसरा स्वतः सिद्ध ब्रह्म। यहाँ किस सिद्ध कोटि के पदार्थ का वर्णन हो रहा है? स्वतः सिद्ध ब्रह्म का। क्या? उत्पाद्य कोटि का नहीं और बीज कोटि का नहीं। थोड़ी देर के लिए माया शक्ति समन्वित बायोपाधिक है तो भी वो कारण कोटि का है, कार्य कोटि का नहीं। मयाध्यक्षेण प्रकृति स्वीते सचराचरम, तो जो अनुष्ठेय नहीं होता वो पदार्थ भी नहीं होता। पूर्व पक्ष। तस्या कार्यत्वेपि वाक्यार्थत्वं किं न स्यात् इत्याशंक्या। अकार्यत्वेपि माना कि वो कार्य नहीं है फिर भी वाक्यार्थ हो ही सकता है। नहीं ती नहीं, दूसरी पंक्ति भाष्य की पृष्ठ 83। नहीं अनुष्ठेये असति पदानां संहति उपपद्यते। पदों की संहति, पद माने शब्द, उनकी संहति से वाक्य की संरचना होती है। पदों की संहति से क्या एक एक पद मिलके क्या हो जाते हैं? वाक्य। पद माने शब्द, एक एक अक्षर से शब्द, शब्द व्यवस्थित ढंग से अगर गुम्फित कर दिए गए तो वाक्य हो गया। अब व्यवस्थित ढंग से 50 शब्द बोल दो, उसका नाम वाक्य नहीं होगा। ये होगा क्रिया, कारक, फल, इन सब का सन्निवेश होता है। इस प्रकार से यहाँ जिस सिद्ध पदार्थ का वर्णन चल रहा है वो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश परमात्म तत्व है, यह अभिप्राय है। तस्य कार्यत्वेपि वाक्यार्थत्वं किं न स्यात् इत्याशंक्य। नहीं इति नहीं अनुष्ठेये असति पदानां संहति ही, जो अनुष्ठेय नहीं है अर्थात सर्वथा अनुष्ठेय है, उसके प्रतिपादन में पदों की संहति रूप वाक्य की प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती, यह अभिप्राय। उभयत्र अशीति छेदः, यहाँ भी वहाँ भी। जो नहीं है वो यूँ नहीं, जो अनुच्छेद नहीं है वह वाक्यार्थ भी नहीं है, दोनों जगह कर देंगे। द्वितीयम दूषयति, अगर पदार्थ नहीं हो सकता, सिद्ध पदार्थ ब्रह्म पदार्थ नहीं हो सकता, पदार्थ का अर्थ ही होता पद का अर्थ। वाक्यार्थ को भी पदार्थ कह सकते या नहीं? एक होता वाक्यार्थ, एक होता पदार्थ। वाक्यार्थ माने पद समुदाय के मिलने से जब सार्थक वाक्य की प्राप्ति होती है, उस वाक्यार्थ उसका जो तात्पर्य जिसमें सन्निहित होता है, पद समूह के माध्यम से जो इंगित होता है उसका नाम वाक्यार्थ है। और एक एक पद का जो अर्थ होता है पदार्थ होता है। इसका मतलब श्याम लाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। श्याम लाल क्या हो गया? पदार्थ। अब श्याम लाल की छोड़ दें, फिर श्यामा गाय, श्यामा वो भी पदार्थ है, गाय भी पदार्थ है। अब इतने पदार्थ को संगत कर दिया तब क्या हो गया? श्याम लाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। तब जाके पूरे शब्द समूह से वाक्यार्थ की निष्पत्ति होगी। ब्रह्मण शास्त्रार्थत्वमेतत्
में तदित्युच्यते कार्यास्पृष्टेर्थे वाक्य प्रामाण्यम दृष्टान्तेन साधयति नेत्यादिना न अस्ति मेरुर्वर्ण चतुष्टयोपेता इत्येवम् यह है पृष्ठ भाष्य 84 पृष्ठ पर। पदार्थत्वे च प्रमाणांतर विषयत्वम। पूर्व पक्ष बहुत दुराग्रही होता है, लेकिन एक एक उसके आग्रह पर वज्रपात करके दुराग्रह को दूर करने का पूर्ण प्रयास। पदार्थत्वे च प्रमाणांतर विषयत्वम। अगर वो पदार्थ सिद्ध हो गया तो प्रमाणांतर का विषय हो गया, प्रत्यक्षादि का विषय हो गया। तो न श्रौत पद से न श्रौत वाक्य से ब्रह्म की सिद्धि होगी। तीसरा क्या प्रकार को अक्षर कह दे, यहाँ नहीं आया है। ओमित्यकाक्षरम ब्रह्म, उससे भी सिद्धि हो जाती है। ब्रह्म शब्द है या नहीं? सत्यम ब्रह्म, तीनों का उदाहरण हमने दे दिया। अक्षर से भी ब्रह्म की सिद्धि होगी, शब्द से भी होगी, वाक्य से भी होगी। वो कहेंगे नहीं होगी, जब शब्द से ही नहीं होगी, वाक्य से ही नहीं ब्रह्म की सिद्धि होगी तो अक्षर से तो होने से रही। हम कहेंगे तीनों से होगी। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म का ओ म मिलने से हम इसको शब्द माना या अक्षर। भगवान ने का एकाक्षर ब्रह्म है तो हम कहते अकारो वै सर्वावाक, अकार विष्णु का नाम। लो जी ओ भी अकार्थ होता है विष्णु। कहाँ से बोल रहे? अक्षमालिकोपनिषद में एक एक अक्षर से कितने कितने अर्थ निकलते हैं लिखा। अक्षमालिकोपनिषद बहुत उपयोगी है। और से क्ष तक एक एक अक्षर से कितने अर्थ निकलते हैं, एक एक अक्षर भी अर्थप्रद कैसे है, तंत्र शास्त्र में तो फिर सब चलता है। तो क्या हुआ? ओम अक्षर से भी ब्रह्म का ज्ञान हो गया या नहीं? शब्द ब्रह्म शब्द है या नहीं? वाक्य सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म। लो जी, अक्षर से भी ब्रह्म की सिद्धि हो गई, शब्द से भी ब्रह्म की सिद्धि हो गई और वाक्य से भी ब्रह्म की सिद्धि हो गई। फिर आगे अगर और कोई प्रश्न करेगा तो क्या करेगा? उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, अर्थवाद, फल, उपपत्ति, षडिंग लिंगों से, उससे भी ईशावास्य उपनिषद आदि से ब्रह्म की सिद्धि हो जाएगी। वाक्य समूह कितने घाटी हमने रखे? 4 घाटी। पहली घाटी अक्षर, दूसरी घाटी शब्द, तीसरी घाटी वाक्य, चौथी घाटी प्रकरण। चारों से ब्रह्म की सिद्धि। अक्षर से ब्रह्म की सिद्धि कैसे करेंगे? ओम अक्षर भी ब्रह्म का प्रतिपादक हो गया। कम खम, क्या कम खम, कम खम, कम खम का अर्थ क्या होगा सुरेश जी? दम खम, कम खम, क ख बीज मंत्र बना देंगे तो कम खम। उसको स्पष्ट करेंगे तो कम ब्रह्म, खम ब्रह्म उपनिषद। अब अक्षर माने कम माने, क माने सुख, ख माने व्यापक। अब दोनों के साथ विशेष रूप में ब्रह्म रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? कम ब्रह्म, खम ब्रह्म। कम सुख ब्रह्म है, खम व्यापक ब्रह्म है। यो वै घुमाता सुखम। लो किसने बताया? पूज गुरुदेव ने। जिनसे जो ज्ञान मिले उनका नाम लेने पर कृतज्ञता नहीं पलती। वो राम चैतन्य है ना देवता। ईशावास्योपनिषद से छांदोग उपनिषद के बाद वो फिर भगने इधर उधर करने लगा। ये सब शंकर वास्तव तब ने पढ़ाया उसे। हमें नहीं चाहिए नाम। धोखे में भी, एकांत में भी नहीं किसी से कहेगा कि मैं उनसे पढ़ा हूँ।
ऐसे ऐसे क्या देवता होते हैं। और जिनको 6-6 महीने पढ़ाया, 2 फल हमको कैसे मिलता था तो 1 फल उसको दे देता था। उसने हमारे विरोध में पीएन मिश्र को खड़ा करके 150 पेज में कलकत्ता में केस दायर करवा दिया, मैं शंकराचार्य नहीं हूँ। तब गंगा सागर में शिविर न लगा। प्रेरक कोई आचार्य थे, पुस्तक भी मंगवाते थे उसके लिए पुस्तक। हमारे पास रुपए के बहुत अभाव होते थे, लेकिन दक्षिणामूर्ति का विद्यार्थी था, नाम नहीं लूँगा, तो कहाँ 30 रुपया कभी कुछ। हमारे लिए तो 2 रुपये भी बहुत कठिन थे। लेकिन उस व्यक्ति ने 150 पृष्ठों में एक वकील को, जो वकील मेरे पास ही आया था पहले, फोड़ा गया, केस डलवाया कि मैं शंकराचार्य ही नहीं। फिर यहाँ कटक हाई कोर्ट में केस डलवाया गया। माने हमको इतना तंग किया गया है, हजारों रुपए हमारे तो केस लड़ने में। तथा कथित आचार्य पद भूषित मान भाव, ये कलयुग है या नहीं? एक विचित्र बात है, जो शासन पर, व्यासगद्दी पर वो लोग बैठ जाएंगे जो शासन तंत्र का उच्छेद करेंगे, व्यास तंत्र का उच्छेद करेंगे, तो कलयुग ही है, यही कहना होगा। तो खैर हमने कहा, तो अक्षर से भी ब्रह्म का ज्ञान हो गया, पद से भी ब्रह्म का ज्ञान हो गया, वाक्य से भी ब्रह्म का ज्ञान हो गया, और प्रकरण से भी ब्रह्म का ज्ञान हो गया। अक्षर ओ, ओम, क, ख। शास्त्रों में तो ये भी आता है कि कलयुग में गंगा जी नहीं रहेंगी, देवी देवताओं में वो देवी देवता नहीं रहेंगे, तो फिर ये सब कहीं क्या ये सब रहेगा, ये सब व्यर्थ है। स्कंद पुराण में आया है, स्कंद पुराण में, शास्त्रों में माने स्कंद पुराण में आया है, और कहीं जगह हो सकता है स्कंद पुराण में आया है। तो गंगा जी, अंग्रेज बड़े चतुर थे, ये हिंदू नकलची हैं, इतने वर्ष तक गुलाम रहे हैं, स्वतंत्र भी हो जाएंगे तो क्या, स्वतंत्र भी हो जाएंगे तो गुलामी के संस्कार 5-7 पीढ़ी तक इनकी बनी रहेगी। एक कोई था वाता नहीं, इकलौता बेटा किसी ब्राह्मण का, दरभंगा आदि का, उसने एक मुख्यमंत्री के न रहने पर, मुख्यमंत्री के जीवित, अभी भी वो मुख्यमंत्री जीवित हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर महाराज वो भले मुख्यमंत्री न रहो, 50 वर्षों तक तो उसके चपेट में भारत और भी रहेगा ही, बिहार कहा था या नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? स्कंद पुराण में लिखा है, तो अंग्रेजों ने गंग नहर बनाया। वो जानते थे हम गंग नहर बना देंगे तो ये गंदा नहर बना देंगे गंगा जी को। बहुत चतुर थे अंग्रेज। गंग नहर बनाया तो काशी आदि के विद्वान बैठ गए, शास्त्रार्थ हुआ। अरे भाई, स्कंद पुराण आदि में लिखा है कलयुग के 5000 वर्ष तक गंगा रहेगी, बाकी फिर गंगा मर्त्य लोक को त्याग देगी। एक नियम है कि महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग हो तो जितनी दिव्य वस्तुएं हैं, जितने दिव्य व्यक्ति हैं, सब तिरोहित हो जाते। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग जो है करते रहिए तो दिव्य वस्तु भी लुप्त हो जाएगी, दिव्य व्यक्ति, बीज की रक्षा होगी। तब भी बहुत शास्त्रार्थ हुआ, पूज्य गुरुदेव बताते थे। ठीक 5000 वर्ष जब कलयुग के बीत गए थे तो अंग्रेजों ने ये गंग नहर हरिद्वार आदि में निकाल। अब तो सप्त सरोवर पर नहर ही है, गंगा जी का जल ही नहीं। हरिद्वार में भी गंगा जी का जल तो सब ऊपर ही समाप्त कर दिया, गंगा जी तो समाप्त ही हो गए, नहर का जल ही सब है नीचे। तब फिर पूज्य गुरुदेव ने बताया कि 5000 वर्ष पर तो लोगों ने ये निश्चय किया उस समय कि इस कल्प के अंतिम कलयुग की यह बात। तो महाभारत में भीष्म पर्व है, वहाँ गंगा जी की 5 धाराओं का वर्णन है। गंगा जी की
वो हमने कहीं लेख में लिखा था बहुत पहले। उसके अनुशीलन से लगता है कि ये बात ठीक हो सकती है कि कलयुग, इस कल्प के अंतिम कलयुग की बात। लेकिन ये सब दिव्य जलधाराएं हैं ना, दिव्य लोक में शापित हो जाएं या किसी को वरदान दे दें तो मर्त्य लोक में गंगा यमुना सरस्वती होकर आती हैं। इनका रुख होता है कि वरदान की अवधि बीत जाए या शाप की अवधि बीत जाए, अपने मूल रूप को प्राप्त हो जाऊं। ये सब सामान्य नहीं है ना, त्रिपथगा है ना, ये सब अधिदैव की अभिव्यक्ति है ना। गंगा यमुना सरस्वती ये सब अपने अपने स्थान में वो बहुत प्रसन्न होती हैं चले जाने पर। मर्त्य लोक में आना पड़ा ना, तो मर्त्य लोक से पिंड छुड़ा अपने उत्तम धाम में चले, उनके लिए हर्ष की बात है क्या, उनके लिए हर्ष की बात है, हमारे लिए विषाद की बात है। लेकिन स्कंद पुराण में आया है कलयुग के इतने वर्षों तक देव प्रतिमा में देवता का निवास बना रहेगा। तो उससे अभी कुछ समय बाकी है अभी। उसके बाद प्रतिमाओं से देवताओं का लोप हो जाएगा, केवल अर्चा विग्रह दिखाई पड़ेगा, देवता उसमें नहीं प्रतिष्ठित हो सके। मंत्र कितना भी पढ़ो, मंत्र पढ़ने वाले भी सब वर्ण शंकर आदि हो जाएंगे प्रायः। तो वो सब लिखा है स्कंद पुराण आदि में। इसलिए अभी प्रतिमा में देवता की अवधि शेष है स्कंद पुराण के अनुसार। आगे चलें, आज पाठ क्या हुआ। अतो असदेति, कहते एक नहीं कह सकते भाई, क्योंकि सिद्ध पदार्थ वाक्यार्थ नहीं हो सकता, ये नहीं कह सकते। हमने बताया कि अक्षर के द्वारा भी ब्रह्म का बोध होता है। क ख ओ ओम शब्द के द्वारा भी होता है। कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म में केवल ब्रह्म कहने पर भी बोध हो जाएगा। शब्द समुदाय कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, सत्यम ब्रह्म, ये भी वाक्यार्थ से भी हो जाता है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म प्रकरण से भी हो जाता है। सर्वे वेदा यत्पद मामनन्ति, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, और साक्षात उपक्रमोपसंहार अभ्यास अर्थवाद अपूर्वता फल सरलिंग के द्वारा भी प्रकरण सिद्ध भी है, शास्त्र सिद्ध भी है, शब्द सिद्ध भी है, वाक्य सिद्ध भी है, अक्षर सिद्ध भी ब्रह्म है। कितना मैंने कहा, अक्षर सिद्ध भी ब्रह्म है, फिर शब्द से भी सिद्ध होता है ब्रह्म, फिर वाक्य से भी ब्रह्म सिद्ध होता है, फिर प्रकरण से भी ब्रह्म सिद्ध होता है, फिर शास्त्र से भी ब्रह्म सिद्ध होता है। सर्वे वेदा यत्पद मामनन्ति। प्रकरण और शास्त्र में क्या अंतर हुआ? प्रक्रिया विशेष प्रक्रम है। एक शास्त्र में कई प्रक्रिया का आलम्बन लिया जा सकता है, वो शास्त्र है। कोई प्रकरण ग्रंथ होते हैं, कोई शास्त्र होते हैं। क्या? कोई प्रकरण ग्रंथ होते हैं, कोई शास्त्र। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद शास्त्र है, इसमें कई प्रक्रिया है। प्रकरण शास्त्र का एक देश जो होता है, एक अंश होता है, वो प्रकरण होता है। यह हुआ। अस्ति मेरुर्वर्ण चतुष्टयोपेतः। अब यहाँ पर क्रियापद का भी प्रयोग है। अस्ति मेरु वर्ण चतुष्टयोपेत है। मेरु सुमेरु चार वर्णों से युक्त है। शुक्ल कृष्ण लोहित और मिश्र माने चित्र। चार रंगों से युक्त है। कौन? मेरु। तो सिद्ध पदार्थ का प्रतिपादक तो वाक्य हो ही गया ना। ये हुआ। ब्रह्मण शास्त्रार्थत्वमेतत् उच्यते। छठी टिप्पणी शास्त्र प्रतिपाद्यत्व। ब्रह्म शास्त्र का प्रतिपाद्य हो सकता है सिद्ध होने पर भी। कार्यास्पृष्टेर्थे वाक्य प्रामाण्यम दृष्टान्तेन साधयति। सातवीं टिप्पणी कार्यास्पृष्ट माने अनुष्ठेयम, तत्स्पृष्टे अननुष्ठेय। अननुष्ठेय होकर भी, अनुष्ठेय न होकर भी वाक्यार्थ हो सकता है।
जो अनुष्ठेय नहीं, वो वाक्यार्थ नहीं, इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए अस्ति मेरु वर्ण चतुष्टयोपेतः, वर्ण 4 वर्णों से युक्त कौन है? मेरु। उपनिषदों में 10-10 वर्ण का नाम आया है। महाभारत में उपनिषदों में कितने वर्ण होते? वर्ण माने रंग। मुख्य रूप से शुक्ल वर्ण, रक्त वर्ण, पीत वर्ण, कृष्ण वर्ण। ब्राह्मण का वर्ण मुख्य रूप से शुक्ल, क्षत्रियों का वर्ण कृष्ण नहीं रक्त, वैश्यों का वर्ण पीत, शूद्रों का वर्ण कृष्ण। अब वो तारतम्य अपवाद ये सब अलग चीज़ है। तो रंग में यूँ कह दें, रंग में शुक्ल जो है ब्राह्मण कोटि का वर्ण है, यूँ कह दें। और रक्त जो वर्ण है वो क्षत्रिय कोटि का है। पीत जो वर्ण है वो वैश्य कोटि का है। और कृष्ण जो वर्ण है वो शूद्र कोटि का है। अब जहाँ श्वेत धरती होती है वहाँ ब्राह्मणों का उत्कर्ष होता है। पटना के बाद गंगा पार कीजिए, साफ श्वेत ही श्वेत धरती रहेगी। अब वृंदावन को छोड़ के मथुरा जिला में श्वेत, वृंदावन में पीली, वैश्यों के लिए उत्कर्ष है वो। पीली भूमि वृंदावन, मिट्टी। तो ये श्वेत भूमि जहाँ है वहाँ पर ब्राह्मण निवास करें तो उनका उत्कर्ष होता है। नेपाल के तक देखा हुआ, मिथिलांचल सब श्वेत पृथ्वी से युक्त भूमि से, तो ब्राह्मणों का उत्कर्ष। रक्त भूमि हो गए तो आँख लाल क्षत्रियों का उत्कर्ष होगा। पीत वर्ण की भूमि होगी तो वैश्यों का उत्कर्ष होगा। कपास आदि, खरगोन आदि, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि में उधर जहाँ कपास की खेती होती है, काली भूमि होती है, वहाँ शूद्रों का उत्कर्ष होगा। आंध्र इत्यादि में उत्कर्ष माने रह सकते हैं कहीं भी, उत्कर्ष वहाँ भूमि का भी प्रभाव पड़ता है। एक भूमि हम लोग जाते थे तो किसी शहर में पैदल नगर में, तो मिट्टी की परीक्षा करके घुसते थे। यहाँ के व्यक्ति कैसे होंगे? 99% या 100% हमारा अध्ययन सत्य ठीक होता है। घुसने के पहले कि यहाँ के व्यक्ति कैसे होंगे, मिट्टी को लेकर के परीक्षा कर लेते थे मन से ही। एक मिट्टी जो पत्थर बनती है ना, 7-8 भूमिका पार कर, पथरीली भूमि जो होती है, बहुत चिकनी मुलायम भूमि, दूसरी कक्षा में कैसे होगी, तीसरी श्रेणी पार करके कैसे होगी, 5वीं 6ठी 7वीं भूमि पार करके वो घन पत्थर बन जाए। तो ये सब है। दक्षिण भारत में निंदा नहीं कर रहे पर घटना बता रहे। ए भाई, आप ब्राह्मण हैं, 2 दिनों से हम लोग भूखे हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, कुछ अन्न की व्यवस्था कीजिए। भग भग भग। अच्छा फिर? नहीं, हाँ, जेब से 2 रुपया निकाल करके हथेली पर फिर जेब में रख लेते जैसे बीच। ये सब भी मैंने देखा है। देने नाम की कोई चीज़, फ्री भोजन। हमने कहा अरे हरिद्वार में जाओ, मालपुआ रबड़ी 50 व्यक्ति फ्री भोजन। अरे राम, हम तो सुन भी नहीं सकते। अरे राम। तो ये है ना, अलग अलग मिट्टी का वेद। ये उड़ीसा है क्या? अच्छा, मध्य प्रदेश तक कहीं मांगना नहीं पड़ा, किसी के दरवाजे पर नहीं जाएंगे। मेरा तला उत्तर प्रदेश तक, मध्य प्रदेश में तो कम है। उधर से चले थे ना, नैमिषारण्य से भागे थे, तो कुछ हिस्सा सतनाथ इधर बाद में आया है। ये उत्तर प्रदेश में कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। नैमिष से रोड पे व्यक्ति, अरे आप लगते हैं बाबा हैं, क्या भूखे प्यासे हैं? देखिए आप किस वर्ण के हैं? ब्राह्मण हूँ, हमारे यहाँ चलिए प्रसाद पाइए।
किसी के दरवाजे पे नहीं जाना पड़ा उत्तर प्रदेश में। अच्छा, तो हम तो क्षत्रिय हैं, वैसे हैं, तो हमारे यहाँ का फलाहार पा सकते हैं या नहीं? चलिए, ये उत्तर प्रदेश की भूमि रही, पुराना मानो होली है। उसके बाद जब उड़ीसा में घुसे 100 एकड़ ज़मीन, 1,000 एकड़ ज़मीन ब्रह्मपुर आदि में, जिन बाबाओं के यहाँ, उनके यहाँ वो डर के मारे किवाड़ बंद करके घुस जाते थे, हमारे डर के मारे कि फिर देना न पड़े, इतने डरपोक। भोजन, हमने सोचा है मंत्र जी कहाँ गए? अरे आप जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे तब से कमरा खोल के निकलेंगे नहीं, भोजन न देना पड़े। गाली नहीं देते थे, लेकिन वो स्वयं इतने डर जाते थे अतिथि से कि भोजन न देना पड़े। कब महंत सैकड़ों एकड़ वाले आंध्र में लाठी लेके मारने दौड़ते थे, बुरा न माने कोई। और जब श्रृंगेरी पहुँचे, मान्य श्री शंकराचार्य उस समय के थे। कहाँ से आ गया? संध्या के समय। नैमिषारण्य से आया हूँ। आप आए थे तो बहुत भव्य स्वागत आपका हुआ था, उसी नैमिषारण्य से आया हूँ। भाग यहाँ से। गोकर्ण का दर्शन किया। हमने कहा देखिए, नैमिषारण्य से पैदल चलते चलते बेंगलोर से, ये आदि शंकराचार्य की गद्दी है, बेंगलोर से कितना कष्ट हुआ है। पर्वत पर पाँव से, तलवे से रक्त निकल रहे हैं। नहीं, गोकर्ण तीर्थ के दर्शन किया। हमने कहा महाराज 2-3 दिनों से भूखा हूँ। ये सब कुछ नहीं, जा 15-20 कदम जाके लगा कि बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। फिर आ गया, मैंने कुत्ते से भी गए भाग। आज मैंने शंकराचार्य के पद पर बैठे हुए व्यक्ति। हमने कहा महाराज इसलिए आ गया कि शरीर छूटना हो तो एक शंकराचार्य के सामने छूट जाए तो अच्छा है। आप हमको भगा रहे हैं, आपकी आज्ञा मान करके चला, 10 कदम के बाद लगा बेहोश होकर समाप्त हो जाएंगे। तो हम इसलिए लौट आए कि ये आदि शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित पीठ है, आप शंकराचार्य के पद पर हैं, नमस्कार है, तो शरीर यहीं छूट जाए। ये भी नहीं कहा कि एक लोटा पानी पी लो, फिर जैसे रहे वो सब अलग बात है। तो क्या अब ये क्या कहेंगे? सुनाई दीजिए। नहीं, अब क्या करें, पाठ भी है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, क्या ये सब है, सब देख चुके घाटी। नास्ति मेरुर्वर्ण चतुष्टयोपेता इत्येवम् आदौ अनुष्ठेयेपि वाक्य दर्शनात्। अरे भाई, अनुष्ठेय न होने पर भी ये तो वाक्य है। तो लौकिक वाक्य की जो सरणी है वही वैदिक वाक्य भी सरणी है। लौकिक वाक्य जो सरणी है, तो लौकिक वाक्य से वर्ण चतुष्टयोपेत जैसे सुमेरु है, पर्वत है, वैसे ही लौकिक वाक्य के समान वैदिक वाक्य से ब्रह्म की सिद्धि हो ही सकती है। एक वर्ण चतुष्टयम तद्विशिष्टो मेरुः अस्ति इत्यादि प्रयोगे मेर्वादावकार्येपि सम्यक धी दर्शनात्। मेरु जो है वह कार्य न अकार्य है, मान सिद्ध पदार्थ है, लेकिन मेरु विषय ज्ञान की प्राप्ति तो होती है। तत्त्वमसि वाक्यादपि कार्यास्पृष्टे ब्रह्मणि सम्यक ज्ञान सिद्धि इत्यर्थः। इसी प्रकार तत्त्वमसि आदि वाक्यों का श्रवण करके जो अधिकार संपन्न महानुभाव हैं, अनुष्ठेय न होने पर भी इस प्रकार के वाक्य का श्रवण करने पर ब्रह्म का बोध होता है, तो सम्यक ज्ञान की सिद्धि तो होती है, उसी से काम चल जा सकता है। दृष्टान्तेपि कार्यधीरेव वाक्यात् उदेति इत्याशंक्या न चेति न च मेरुर्वर्ण चतुष्टयोपेत इत्येव ऐसे कहा। इत्येवम् आदि वाक्य श्रवणे मेरुवादानुष्ठेयत्व बुद्धिरुत्पद्यते। दृष्टांत के अनुसार ही दाष्टान्तिक में भी सिद्ध है। जैसे मेरु वर्ण चतुष्टयोपेत है, इस प्रकार का वाक्य सुनने पर या इस तरह के अन्य वाक्य भी सुनने पर क्या होता है, अनुष्ठेय बुद्धि न बनने पर भी सिद्ध पदार्थ मेरु का ज्ञान तो ही जाता है। ऐसे ही
ये कहा कारिका हो गया। ननु तत्र क्रियापदाधीना पद सम्मतिर्युक्ता वेदांतेषु पुनस्तदभावात् पद सम्मत्य योगात् कुतो वाक्य प्रमाणकत्वं ब्रह्मणः संभवति तत्र तथेति तथास्ति पद संहितानां परमात्मेश्वरादि प्रतिपादक वाक्य पदानां विशेषण विशेष्य भावेन सम्मति केन वार्यते। सम्मति के द्योतक जो है सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म विशेषण विशेष्य घटित हो गए नहीं। सत्यम विशेषण है, ज्ञानम विशेषण है, अनंतम विशेषण है, आनंदम आनंदा विशेषण है। तो कौन निवारण कर सकता है? अर्थात जैसे मेरु का ज्ञान हो सकता है लौकिक वाक्यों के द्वारा, वैदिक वाक्यों के द्वारा सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म तत्वमसि असी भी है। वहाँ पर ब्रह्मात्म तत्व का ज्ञान हो ही सकता है, कौन रोक सकता है जी। ये हो गया। विमत फलम सिद्धार्थ ज्ञानत्वात् सम्मतवत् इति अनुमानात् तत्वमस्य तत्वमादेह सिद्धार्थस्य अयुक्तम मानत्वम् इति शंकते मेरवादीति। मेरवादी ज्ञानवत् परमात्मा ज्ञाने प्रयोजनाभावात् अयुक्तमिति चेत। यह मेरु का ज्ञान हो गया, ठीक है। और क्या है? नीलाचल का ज्ञान हो गया, ठीक है। इससे क्या हुआ जी? मान लिया कि वैदिक वाक्यों के द्वारा विशेषण विशेष घटित वैदिक वाक्यों के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान हो गया। मतलब क्या सदेगा ये तो बताओ। क्या है? बन्यावृत्ति क्या है? मतलब क्या हो सिद्ध होगा ये तो बताओ। उस काम को करना ही नहीं है जिससे कोई मतलब सिद्ध ना हो। मतलब क्या सिद्ध होगा? अरे उनको दान दूंगा, क्या मतलब सिद्ध होगा कि कभी काम आएंगे? दामाद को दान दे दो, कम से कम बेटी के ससुराल को दान दे दोगे तो कम रिश्तेदारी मजबूत रहेगी। अब पहले तो पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज बहुत विनोदी थे। वो कहते थे कि दो जो हैं गाली सुनने के लिए ही बने हैं, एक ब्रह्मा और एक वैश्य। गोपियों को भी गाली देनी पड़ी। ब्रह्मा की अकल पर पत्थर पलकें क्यों बना दी? अपलक नेत्रों से राम भगवान कृष्ण को दर्शन करती, चिड़ियों में तो पलक नहीं। ब्रह्मा मूर्ख, यहाँ पर आकर उसकी बुद्धि ने काम नहीं किया। कहते ब्रह्मा जी इतने सहिष्णु हैं, काम जिसका बिगड़ता है वो अपने ऊपर नहीं मरता, वो ब्रह्मा जी के ऊपर मर देता है। बेचारे ब्रह्मा जी चुप, सबके पूर्वज ठहरे, पूर्वज को तो गाली सहनी पड़ती है। ये बनिया बक्काल है। कहते थे कि जितने संस्थान चल रहे हैं थोड़ा थोड़ा सही, अब एक वैश्य 10 जगह देता है, 10 जगह उसकी पैठ होती है, अपना घर भी तो उसको चलाना है ना। हम ही को दे देगा, किसी को दे देगा। कहते सबको देता है कुछ ना कुछ, फिर भी बनिया बक्काल है ना भाई। तो कहते ये फिर दो जो हैं मानो गाली सुनने के लिए बने, एक ब्रह्मा जी और एक बनिया जी। कहते भाई मेरु के समान परमात्मा का ज्ञान भी हो गया विशेषण विशेष घटित वाक्य के द्वारा। मतलब क्या सिद्ध होगा जी ये तो बताओ। एक था ना वो दशरथ लाट, काशी में शायद शरीर छूटा, काशी मंदिर से में रहा था। तो उसके भाई बहुत बड़े धनी, यहीं का संबलपुर इधर है ना, कटक आदि का। भुवनेश्वर दिखाई नहीं पड़ा क्योंकि पैजामा पहन के उसने पाँव छुआ। तो हमने कहा आगे से ध्यान रखना, आप हमको पैजामा पहन के पाँव छूने में मना तो नहीं कि आगे से ध्यान रखना, आपके पास कभी आऊँगा नहीं। इतना अहंकार। तो हमने कहा तुमसे 2 पैसा नहीं चाहिए, 2 अरब नहीं चाहिए। बाबा है क्या कोई प्रलोभन देना चाहे कि हमको अवैध काम का, माने कोई छू लेता तो मैं गाली नहीं देता हूँ, इतना कहता हूँ आगे से ध्यान रखना।
2 अरब देख कभी कोई कहे हमको पेंट पहन के पाँव छूने दीजिए, तुम छू लोगे तो हम गाली नहीं देंगे, हमको 2 अरब नहीं चाहिए, अपने घर ले जाओ, जगन्नाथ जी के आश्रित क्या शेर की तरह रहते हैं, किसी को दबाते नहीं और कंगला उंगला कुछ है। एक माई थी वैश्य घर की विधवा, वहाँ रहती थी ना, मातृमंडल उड़ियाबाजी का। एकादशी के दिन फल लाती थी, 2 फल लाई सेब के, वहीं उड़ियाबाजी। एक फल मैंने दिया, मुझे क्यों दे रहे हो, तुम्हारे लिए लाई हूँ। हमने कहा 2 फल है, एक ले लो। बनिया हूँ, यूँ नहीं करना जानती, यूँ करना जानती। हमने कहा दोनों ले जा, आगे से मुहम्मद दिखाना। 2 फल में ही वो हमको खरीदना चाहती थी। हमने कहा अच्छा। मैंने घर वाले पूछते नहीं थे, विधवा हो के वहाँ रह रही थी, तब इतनी ठसक। हम बनिया हैं, हम क्या यूँ करते हैं, यूँ नहीं करते। तो हमने कहा हम ब्राह्मण हैं, पूरा विश्व ब्राह्मण का दिया हुआ पाता है। मनुस्मृति देख लो, महाभारत देख लो। हम भी हाथ नहीं फैलाते, हम हाथ फैलाते हैं तो अनुग्रह करते हैं, भिक्षा मांगने का अधिकार है। ये ले जाना आगे से दर्शन मत देना हमको। हाँ, वृंदावन में भी सेठ की एक घटना घटी थी, वो दामका जी के बेटे के लिए। हाँ, वो सब वैसे है, सब चलता है। हाँ, तो वो लाट जो है अपने भाई से कह के वो डोंगरे जी को 5,000 रुपया दिलवा दिया। और वो जब तक प्रशंसा न करे, जय स्वामी के पास गया कि मैंने अपने भाई से 5,000 रुपया डोंगरे जी को दिलवाया। उन्होंने कहा डोंगरे जी तो दक्षिणा नहीं लेते, कम नहीं लेते हैं। फिर रामसुखदास जी को, अरे वो तो पैसा छूते नहीं, ऐसे छूते हैं कि 5,000 10,000 कहे राम स्नेही संप्रदाय के लिए 50,000 दे दें, 5,000 से कम नहीं लेते। हम सब हमको बचपन के बाबा है ना, सब मालूम है हमको। त्याग की गठरी में कैसे राग पलते हो सब हमको मालूम। तो जज स्वामी ने कहा रे 5 साल तक तूने पंचदशी पढ़ी दंडी स्वामी से, और रुपया देना हुआ तो जाके डोंगरे जी के पास। डोंगरे जी को देने से इतने सेठों के बीच में नाम हुआ ना, निश्चलानंद को कौन पूछता है, वहाँ देने से हमारा क्या लाभ होता, गुणगान भी नहीं गाते। जय स्वामी का अच्छा, पढ़ने के लिए निश्चलानंद और देने के लिए डोंगरे जी। बड़ी बड़ी विचित्र कहानी होती है। हो गया, तो कहते हैं भाई मेरू के समान परमात्मा हो भी, विशेषण विशेष घटित वाक्य के द्वारा परमात्मा का अधिगम हो भी, मतलब क्या सधेगा ये तो बताओ। मतलब क्या, प्रयोजना भावात युक्तमित चेत, कोई मतलब तो सिद्ध नहीं होना है। हाँ, भूगोल का ज्ञान हो गया, क्या 4 रंगों वाला मेरू होता है, ठीक है। फिर ऐसे हमको ज्ञान हो गया कि सत्य होता है ब्रह्म, उससे हमारा मतलब क्या सिद्ध होगा भाई। सिद्ध पदार्थ के वेद तो कतई प्रतिपादक नहीं हैं, अगर प्रतिपादक भी हैं तो कर्म में प्रयुक्त विनियुक्त हैं। कदाचित फिर भी प्रतिपादक मान लो तो उनके ज्ञान से कोई फल नहीं मिलना है, ठीक है। अब वो भरद्वाज जी से कोई कहे यहाँ घट पट ब्रह्म झट इपट, इस सब से क्या मिलेगा भाई। इंजीनियर होते, कमाते खाते, बहू होती, फिर बेटे आते, फिर माता पिता की भी सेवा करते, सब सुख से वंचित होकर घटपट और ब्रह्म झटपट, इससे लाभ क्या होगा। तो क्या हुआ ना। अरे विचित्र बात है, सबसे ऊंचा फल जिससे मिलना है उसी को कुछ नहीं गिनते। ब्रह्मवेदाप्नोति परम विद्यते हृदय ग्रंथि तस्य कार्यम न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। सबसे बड़ा फल जिससे मिलता है उसी को कुछ नहीं गिनते हो। ब्रह्म ज्ञान से जो फल मिलता है किससे मिलेगा वो।
यहाँ ज्ञान मात्र से फल मिल जाता है क्या? अरब रुपये का हमको ज्ञान हो गया तो अरब रुपये मिल गया क्या? नहीं, यहाँ तो ज्ञान मात्र से कृतार्थ हो जाएंगे। सबसे बड़ा फल जिससे मिलता है उसी को निष्फल मानते हैं। यही तो है ना दुनिया क्या? सबसे बड़ा फल जिससे मिलता है उसी को निष्फल मानते हैं। ब्रह्म विदाप्नोति परम विद्यते हृदय ग्रंथि फलश्रवणात्। ब्रह्म ज्ञान का फल तो सबसे ऊंचा है जी। संसार बीजा विद्यादि दोष निवृत्ति दर्शनाच्च, वो तो हो गया संसार बीज जो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इन सब का उच्छेद हो जाता है। जिसका हुआ ये फल हो गया। तो ये कहा विमतम फलम सिद्धार्थ ज्ञानत्वात् सम्मत वत इत्यनुमानात् तत्त्वमादेयः सिद्धार्थस्य अयुक्तम मानत्वम् इति शंकते। 13वीं टिप्पणी ब्रह्म ज्ञान निष्फल है, कोई फल उससे मिलना नहीं है। क्या होगा ब्रह्म ज्ञान से? श्रुति विरोधेन अनुमानम धुनीते, कहते नहीं नेत्यादि ना, तुम जो कहते हो क्या है, अनुमान को धुनते हैं, धिज्जी उड़ा देते हैं जिसको कहते हैं। अच्छा हिंदी में बोलते हैं ना, अच्छा से आ की मात्रा हटा दिए तो उन्हें क्या रह जाएगा? अच्छ। सु जोड़ दीजिए तो स्वच्छ। अच्छ माने निर्मल, स्वच्छ माने निर्मल। अच्छा, अच्छा का अर्थ क्या हुआ? आपने जो कहा बिल्कुल सुव्यवस्थित निर्दोष। अच्छ शब्द संस्कृत का है, उसमें अपनी ओर से एक लगा दिया डंडा तो अच्छा हो गया। अच्छा माने बिल्कुल पवित्र, दिव्य, स्वच्छ। आपने जो कहा मिलावट कुछ नहीं, अच्छा, अच्छ। उपनिषद में एक शब्द आ गया कल, अच्छ। स्वच्छ का अर्थ तो लग जाता झट, तो जो अच्छ का अर्थ होता है वह स्वच्छ का अर्थ। फिर कच्छ, अच्छ, कच्छ, हाँ, मच्छ, मत्स्य, मच्छ, अच्छ, कच्छ, मच्छ, सब अर्थ संस्कृत के हैं। कहा ये फल क्यों नहीं जी? सबसे बढ़िया फल तो उसी का है। विद्वद अनुभव विरोधाच्च नैव मिथ्या है। तो कहते हैं हमने तो सुन लिया आपके मुँह से कि सत्यम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म तत्त्वमसि, हमको तो कोई फल नहीं मिला। तो विद्वानों को मिलता है। विद्वान माने विद्या संपन्न, इसीलिए बहुत विचित्र बात है। मुंडक उपनिषद में लिखा है कि ऋक् यजुः साम अथर्व ये सब क्या है? अपरा विद्या है। परा विद्या क्या है? जिससे ब्रह्म का अधिगम होता है। तो आज समाजी सज्जनों ने आक्षेप कर दिया। तो फिर ऋक् यजुः साम अथर्व, इनके बाहर तो कोई श्रुति उपनिषद भी नहीं है। तो इसका मतलब सबके सब अपरे विद्या हैं। तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने उत्तर दिया वेदार्थ परिजात। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने कठोपनिषद के भाष्य में उपनिषद शब्द का अर्थ किया है। वो किस पे लागू है? उपनिषद समीपता से संपूर्ण अनर्थों का उच्छेद कर दे, उसका नाम है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ हुआ, उपनिषद का अर्थ क्या हुआ? फिर चरम वृत्ति का नाम उपनिषद है। तत्त्वमस्यादि वाक्य के द्वारा समुद्भूत चरम वृत्ति, अज्ञान और अज्ञानकृत आवरण के विध्वंस में समर्थ जो चरम वृत्ति है, उसका नाम उपनिषद है। उस उपनिषद की सिद्धि में हेतु होने के कारण ईशावास्यम आदि का भी नाम उपनिषद है। नहीं तो उपनिषद का अध्ययन भी कर लीजिए तो अज्ञान बना ही रहा।
तो अखंडाकार वृत्ति जब तक नहीं बनेगी ना, तत्त्वमसि महावाक्य इत्यादि का फल अखंडाकार वृत्ति नहीं हो तब तक उपनिषद वो नहीं है। क्या अग्नि के प्रतिपादक ग्रंथ का नाम अग्नि पुराण रख लें या अग्नि रख लें तो सचमुच में दाह प्रकाश हो, अग्नि पुराण को रखकर ऐसे करेंगे तो दाह प्रकाश मिलेगा। अग्नि के स्वरूप स्वभाव प्रभाव आदि का वर्णन होने पर भी वो अग्नि नहीं है ना। उपनिषद फिर जब तक चरम वृत्ति अज्ञान और आवरण को विध्वंस करने में चरम वृत्ति का रूप न धारण कर ले वाक्य, तब तक उसका नाम उपनिषद नहीं है। हाँ, ये पूज्य गुरुदेव ने अर्थ किया, बहुत बढ़िया। सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। रामचरितमानस लेकिन मूल है अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामायण बहुत प्रिय था तुलसीदास जी महाराज। उमा महेश्वर संवाद भी ले लिया और जितने दार्शनिक प्रसंग हैं अधिकतर श्रीमद् भागवत और अध्यात्म रामायण से ही रामचरितमानस में लिए गए। दार्शनिक प्रकरण का मूल अध्यात्म रामायण, उमा महेश्वर संवाद भी अध्यात्म रामायण का है और भागवत को तो प्राय जितने दार्शनिक तथ्य हैं सबको रामचरितमानस में उलेर दिया तुलसीदास जी ने जगह जगह। बहुत गंभीर अध्ययन था उनका। हो गया फलश्रुते अर्थ। अब कहते हैं विद्वत अनुभव विरोधाच। विद्वान शंकराचार्य जो अपने भाष्य में विद्वान शब्द का प्रयोग करते हैं, अपरोक्ष ज्ञान संपन्न, अपरोक्ष ज्ञान रूप ब्रह्म विद्या संपन्न का नाम विद्वान है। वैसे अपरा विद्या संपन्न को भी विद्वान कहते हैं, लेकिन भगवान शंकराचार्य प्रायः अपने शास्त्रों में ग्रंथों में विद्वान माने ब्रह्म विद्या संपन्न, अपरोक्षानुभूति संपन्न। फलश्रुते अर्थवादत्वेन मानत्वादनुमानावादकता वादकतेत्याशंक्याः अनन्येति अनन्यशेषत्वाच्च तज्ज्ञानस्य जुह्वामिव फलश्रुते अर्थवादत्वानुपपत्तिः। कहते हैं ये तो बढ़-चढ़ कभी बात हो सकती है, अर्थवाद भी तो हो सकता है ना। क्या ब्रह्मविदापनोति परम विद्यते हृदय ग्रंथि। एक दंडी स्वामी हैं हरियाणा परंपरा के, ब्राह्मणों ने लिख मारा, दे मारा। ऐसे ही बोलते। मैंने आर्य समाजी से उनके गुरुजी जिनसे उन्होंने दंड लिया वो आर्य समाजी थे, पर एक दंडी थे, वो भी लगभग आर्य समाजी हैं। दे मारा, ब्राह्मणों ने लिख मारा। उन्होंने PhD किया था विषय पर, हमसे मार्गदर्शन लिया था जब हम वेद विद्यालय में रहते थे, बहुत साल पहले। तो ऐसा है, अर्थवाद है ये। ब्रह्मविदाप्नोति परम कहते नहीं। फलवत फल का जहाँ वर्णन है, अमुक उपासना का अमुक फल है, अमुक कर्म का अमुक फल है, उसकी प्रशंसा में जो प्रयुक्त वाक्य होते हैं, अर्थवाद होते हैं, वहाँ फल का उल्लेख न होने पर भी प्रशंसा में, तो ये अन्य शेष अर्थवाद जो होता है अन्य शेष, ये अनन्य है। माने यहाँ पर कोई प्रकरण ऐसा नहीं, सीधे ब्रह्म का प्रकरण है और फल जो बताया गया है सीधे ब्रह्म ज्ञान का है। अर्थवाद उस ढंग का नहीं है जिस ढंग से आप कहते हो। फलश्रुते अर्थवादत्वेन मानत्वात् अनुमान बाधकता इत्याशंक्या अनन्येति। अनन्य है ये, अनन्य शेषत्वाच्च, अन्य शेष नहीं है। अनन्य शेष माने अन्य शेष है नहीं। पर्णमयीत्वाधिकरण न्यायेन जुह्वाम फलश्रुते अर्थवादत्वम युक्तम। ये सब पंक्तियाँ इतनी जटिल हैं, वो सब उदाहरण आदि का अर्थ न मालूम हो तो एक पंक्ति का अर्थ लगाना ही कठिन है।
यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। यह हमको वचन मिल गया है, भस्म जाबालोपनिषद का है ये जो वेद वचन है। यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति, भस्म जाबालोपनिषद में है यही। अब यहाँ क्या देते हैं, जुह्वाम। अब जुह्वाम शब्द का प्रयोग किया, श्रुति जिसको ठीक से याद नहीं है, जुह्वाम का अर्थ क्या होगा, हवन करना या क्या होगा कुछ पता नहीं। जुह्वाम से क्या किया, यश पर्णमयी जुहू, जुहू ठीक है। जुहू माने अर्धचंद्राकार काष्ठ निर्मित चम्मच श्रुवा जिसको कहते, श्रुवा का नाम ही जुहू है। अर्धचंद्राकार काष्ठ निर्मित चम्मच माने श्रुवा का नाम जुहू, पर्णमयी ऐसे। तो वो क्या है, यहाँ पर शेष वाक्य है इसलिए प्राशस्त्य बोधक है। साध्य का अनुल्लेख होने पर ऐसा नहीं है, अनन्य शेष है जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।